हेलो फ्रेंड्स, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। गोपाल और गीता एक गांव में अपने माता पिता के साथ रहते हैं। उनके माता पिता बहुत गरीब हैं। दोनों ही माता पिता मजदूरी करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। गोपाल को और गीता को एक सरकारी स्कूल में डाला हुआ है। दोनों बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। दोनों बच्चों की इंग्लिश भी बहुत वीक है और मैथ्स भी। अक्सर टीचर उनकी मम्मी पापा को बुलाकर शिकायत करती हैं, परंतु घर में आकर बड़ा झगड़ा होता है कि यदि ऐसे ही तुम्हारी शिकायतें मिलती रहीं तो हम तुम्हें स्कूल में से निकाल लेंगे और तुम लोग घर में रहो और हम तुम्हारी फ़ीस नहीं दे सकते। परंतु बच्चे जो हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं मम्मी, जितने भी नंबर आ जाएं ठीक है, पास तो हो ही जाते हैं ना। तो ऐसे धीरे धीरे समय बीत रहा है। छुट्टी के बाद बच्चे खेलने के लिए जाते हैं। उनके घर के पास एक बहुत बड़ा पार्क है। पार्क में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। बच्चे सब मिलकर वहाँ खेलते हैं। लड़कियाँ खो खो, कोई बच्चे लड़के जो है क्रिकेट खेलते हैं और हर तरह के बच्चे जो है वहाँ मिलकर खेलते हैं। जब सब बच्चे अपने घर आ जाते हैं तो गोपाल अक्सर वहाँ पर एक आम का पेड़ है, बहुत घना हरा भरा, वहाँ बैठ जाता है। गोपाल को वो आम का पेड़ बहुत अच्छा लगता है। गोपाल अक्सर जब भी कभी उदास होता है और स्कूल की कोई भी बात होती है तो वो आम के पेड़ के पास जाकर शेयर करता है और उसको ऐसा लगता है कि आम का पेड़ उसकी सारी बात सुनता है। आम के पेड़ की और गोपाल की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है। अब धीरे धीरे समय बीत रहा है और एकदम से समय करवट बदलता है और किसी हादसे में गोपाल के पिता की डेथ हो जाती है। अब परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। माँ अकेली कमाने वाली। अब माँ कहती है दोनों बच्चों को कि मैं तुम्हारी स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकती, तुम दोनों पढ़ाई छोड़ दो और तुम भी मेरे साथ या तो कमाने लगो और या घर पे ही रहो। अब गीता लड़की है, उसकी तो पढ़ाई छुड़ा दी जाती है क्योंकि उसको घर भी संभालना है, चौका चूल्हा देखना है। परंतु गोपाल अपनी माँ को रिक्वेस्ट करता है कि माँ मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ लिख जाऊँगा। टीचर हमेशा कहते हैं कि जो बच्चे पढ़ जाएंगे उनकी नौकरी लग जाएगी तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। माँ किसी तरह से गोपाल को समझाती है तो कहती चलो जितना तुम पढ़ सकते हो ठीक है, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी। अब समय बीतता जाता है और गोपाल की 10वीं में हो जाता है। 10वीं में जब जाता है तो एक दिन टीचर बताते हैं कि तुम्हारे जो है 10वीं के फॉर्म भरे जाएंगे और उसके लिए तुम्हें इतने पैसे लेकर आने हैं। अब गोपाल माँ को कहता है, माँ कहते हैं मेरे पास, माँ कहती मेरे पास तो फीस नहीं है तुम्हारे देने के लिए। अब मैं क्या करूँ, तुम पढ़ाई छोड़ दो, तुम भी कुछ ना कुछ घर के लिए बल्कि कमाना शुरू करो। गोपाल उदास हो जाता है। गोपाल जब भी उदास होता है तो कहाँ जाता है, अपने आम के पेड़ के पास। वो आम के पेड़ के पास जाता है और रोने लगता है। तो आम का पेड़ उसको कहता है मित्र क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तो गोपाल अपनी सारी परेशानी बताता है। तो आम का पेड़ उसको कहता है कि तुम रो नहीं, तुम ऐसे करो, मेरे पेड़ के ऊपर जितने भी आम लगे हुए हैं तुम उन सारे आमों को तोड़ लो और बाज़ार में जाकर बेचाओ। गोपाल एकदम खुश हो जाता है, ये तो अच्छा आइडिया है। वो सारे आम तोड़ लेता है और बाज़ार में बेच कर आता है और उसको काफ़ी पैसे मिलते हैं और वो स्कूल में अगले दिन अपनी फ़ीस भी भर देता है, उसका फॉर्म भी भरा जाता है। अब इस तरह से गोपाल भूल जाता है आम के पेड़ को और धीरे धीरे समय फिर बीतता जाता है और गोपाल बड़ा हो जाता है, बड़ा सुंदर नवयुवक बन जाता है। अब उसकी नौकरी भी लग जाती है और उसकी बहन की शादी हो जाती है गीता की। और जब नौकरी लगती है तो गांव छोड़कर शहर चला जाता है। शहर जाकर उसकी शादी हो जाती है और शहर में जाके खर्चे बढ़ जाते हैं। इधर से बूढ़ी माँ अकेली है। धीरे धीरे बूढ़ी माँ का भी देहांत हो जाता है और उधर गोपाल ये सोचता है कि अब मैं इतने सालों से एक किराए के मकान में रह रहा हूँ। तो उसके मकान मालिक उसको बताते हैं कि तुम ये मेरा मकान खाली कर दो, मुझे ये मकान बेचना है। तो गोपाल सोचता है कि क्यों ना इस मकान को मैं ख़रीद लूँ। अब वो जब खरीदने के लिए अपनी जितनी भी उसकी जमा धन पूंजी होती है वो जब देखता है तो कम रह जाती है और मकान मालिक कहता है कि नहीं, यदि तुम इस महीने मुझे पैसे दे दोगे तो मैं तुम्हें ये मकान दे दूँगा, नहीं तो मैं किसी और को बेचूँगा, मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब गोपाल बड़ा परेशान हो जाता है, क्या करे क्या ना करे। तो जब भी वो कभी परेशान होता था वो कहाँ जाता था, अपने मित्र के पास। उसको अपने मित्र आम के पेड़ की याद आती थी। वो गाँव आता है और अपने मित्र के पास गांव के आम के पेड़ के पास जाता है। आम का पेड़ उसको देखकर पहचान जाता है। कहते आओ आओ मित्र, बड़े दिनों के बाद आए हो, अब तो तुम बड़े सुंदर नवयुवक बन गए हो, शहर में रहने लगे हो और अपने मित्र को भूल गए हो। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं थोड़ा बिज़ी हो गया था शहरी जीवन में और आज मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी। और वो अपनी परेशानी बताता है। तो कहता है कि भी इसमें रोने की क्या ज़रूरत है, तुम इतने परेशान क्यों रहे हो गोपाल, तुम ऐसे करो
मेरे पेड़ पर जितनी भी टहनियाँ हैं, आम की लकड़ी जो बहुत महंगी होती है, तुम उसको जाकर बेचाओ और बाज़ार में जाकर जब बेच कर आओगे तो तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। तो गोपाल उन सारे लकड़ी को बेच आता है और उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं और वो जाकर शहर में मकान खरीद लेता है। और फिर गोपाल भूल जाता है आम के पेड़ को। अब इसी तरह से जीवन चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। उसके भी बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, वो भी नौकरी के चक्कर में दूसरी दूसरी जगह चले जाते हैं। धीरे धीरे समय चलता है, बढ़ता है और गोपाल भी अब बूढ़ा हो चला है और बीमारियां भी आ गई हैं और उसकी पत्नी भी मर गई है। उधर से गांव में भी कोई नहीं रहा। तो एक दिन गोपाल बहुत परेशान होता है, इतना परेशान होता है कि उसके साथ कोई भी नहीं होता, अकेला पड़ जाता है। अब उसे फिर से अपने मित्र की याद आती है, तो वो गांव में आता है और सीधा आम के पेड़ के पास जाता है। अब आम के पेड़ की जगह क्या था, एक केवल ठूठ खड़ा हुआ था, परंतु वो ठूठ फिर भी गोपाल को पहचान लेता है। कहता है, आओ आओ मित्र, कैसे आए, कैसे आना हुआ? वो कहता है, मैं बड़ा उदास हूँ, मुझे तुम्हें बड़ी याद आ रही थी, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बहुत अकेला रह गया हूँ। तो आम का पेड़ कहता है कि आज तो मित्र तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो गोपाल कहता है कि नहीं नहीं, मैं आज तुमसे कुछ भी लेने नहीं आया हूँ, आज तो मैं तुम्हारे पास बैठकर अपने गम, अपने दुख बांटने के लिए आया हूँ। तो उसका जो आम का ठूंठ होता है वो भी सिसकने लग जाता है और गोपाल तो उस ठूंठ से लिपट कर फफक कर रोने लगता है। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और उसके ऊपर हाथ फेरता है आम के ठूंठ के ऊपर कि तुम मेरे पक्के मित्र हो, तुम्हारे पास ही मैं अपने आके गम भूल जाता हूँ। तो रोज़ आने लगा और उसको पानी देने लगा ठूठ को। अब जब रोज़ आता और घंटों उसके पास बैठता रहता तो ठूठ में से एकदम देखता एक दिन चमत्कार हो गया। अरे ये क्या, आम के ठूठ में से टहनियाँ निकलने लगी, हरी भरी टहनियाँ निकल आई, पत्ते निकल आए। वो तो हैरान हो गया देखकर। गोपाल तो बड़ा खुश हुआ, उसकी आंखों में से खुशी के आंसू बहने लगे और वो पेड़ जो है वो हरा भरा हो गया दोबारा से। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने मन को मारकर उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और परंतु बच्चे अपने स्वार्थ की वजह से माता पिता को, अपने बुज़ुर्गों को अकेला छोड़कर और नौकरी की तलाश में या अपने कंफर्टेबल जीवन के लिए उनको छोड़कर चले जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिता और बुज़ुर्ग भी अपने बच्चों के पास समय बिताना चाहते हैं, उनके पास बैठना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए और जितना उनको हम प्यार देंगे वो भी हरे भरे रहेंगे। माता पिता भी हरे भरे हो जाते हैं। और जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करते हुए, फ़र्ज़ को निभाते हुए बूढ़े हो जाते हैं, परंतु उनकी फ़िक्र में, उनकी चिंता में, और बच्चे ये समझते हैं, औलाद ये समझती है कि उम्र का तकाजा है, उम्र बढ़ रही है इनकी, इसीलिए बूढ़े हो गए हैं, परंतु वो उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने में लगा देते हैं। तो बच्चों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें, सेवा करें, उनको प्यार दें, उनके पास बैठें और उनके साथ समय बिताएं। तो कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक बच्चों बाय।